वहां पर वो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, वहां पर वो मुकेश सहनी की जाति जो है सहनी जाति की बात कर रहे हैं। और बिहार के ही मछुआरा समाज के भगवान लाल साहनी को उसका पहला अध्यक्ष बनाने का गौरव श्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये विजयोत्सव से ज्यादा वीर कुंवर सिंह को ट्रिब्यूट देने से ज्यादा इस पूरे उनका जो यात्रा है बिहार का, वो मकसद जो है वो राजनीतिक कि वीर कुंवर सिंह जो थे जमींदार थे जगदीशपुर के, लेकिन एक जमींदार एक राजपूत होने के बावजूद एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार के पुरोधा थे, और वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अमित शाह ने बिना मुकेश सहनी का नाम लिए मुकेश सहनी के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया। अमित शाह जो है वो बिहार में सभी जातियों की गोलबंदी करने आए थे। 2005 से पहले कैसा बिहार था, लेकिन अमित शाह जो है वो 2005 के बाद सीधे 2014 में पहुंच जाते हैं। जो बीच का 9 साल का गैप है उसका जिक्र वो नहीं करते हैं। एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी, लालू रबड़ी के राज में पूरे भाषण में सिर्फ एक बार उनके मुंह से नीतीश कुमार का नाम, बिहार के विकास का क्रेडिट उन्होंने नीतीश कुमार से ज्यादा भाजपा को। 2005 से बिहार का गृह विभाग किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है, जग जाहिर है। तो फिर क्राइम कंट्रोल में बीजेपी क्या कर सकती है? नीतीश कुमार का पहला प्रेफरेंस सुशील मोदी होते हैं और सबसे अंतिम प्रेफरेंस जो है वो नित्यानंद राय। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम शशांक पांडे है। कल विजयोत्सव मनाया जा रहा था बीजेपी के तरफ से, और देश के गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और तमाम तरह की बातें कर रहे थे कल उस कार्यक्रम में। जानने के लिए उदीप्त आर्यन के पास चलेंगे कि उदीप्त जी, आखिर मेन मकसद क्या था अमित शाह का बिहार आना? क्या वाकई में जन्म विजयोत्सव जो मनाया जा रहा था उसमें शामिल होना था, या फिर कोई और टारगेट था? देखिए, अमित शाह के उनका पूरा जो भाषण है, काफी लंबा भाषण है, लेकिन पूरे भाषण को तो नहीं, लेकिन उसमें से कुछ क्लिप्स होंगे जो आपको हम सुनाएंगे हमारे इस डिस्कशन, इस विश्लेषण के साथ साथ, ताकि आप समझ पाइए कि अमित शाह के आने का मूल मकसद क्या था बिहार। पहली बात कि सिर्फ वो जगदीशपुर नहीं आए थे। जगदीशपुर जो है वही जन्म और कर्म स्थली रही है वीर कुंवर सिंह की। तो वहां जो किला है वहां पर सिर्फ अमित शाह नहीं आए हैं, बल्कि उसके बाद सासाराम के पास जो जमुहर एक जगह है, वहां पर भाजपा के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके गोपाल नारायण सिंह का मेडिकल कॉलेज है, वहां भी वो गए हैं। वहां पर दीक्षांत समारोह था, और उसके बाद सबसे जो अंतिम उनका यात्रा है बिहार में, वो गया जिला में रहा है। शाम के समय गया वो पहुंचे हैं, वहां पर जो भगवान विष्णु का विष्णुपाद मंदिर है वहां पर वो पहुंचे हैं। उसका उन्होंने वीडियो भी साझा किया फेसबुक पर अपने अकाउंट पर। तो दरअसल बिहार आने का उनका मकसद जो है वो पूरी तरह, अगर उसको आप उनके भाषण को सुनिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये विजयोत्सव से ज्यादा वीर कुंवर सिंह को ट्रिब्यूट देने से ज्यादा इस पूरे उनका जो यात्रा है बिहार का, वो मकसद जो है वो राजनीतिक मकसद था। अब देखिए, आते आते सबसे पहले उन्होंने मुलाकात किया नीतीश कुमार से, और उसके बाद निकल जाते हैं वहां पर। और उनके भाषण को अगर आप सुनिए तो देखिए 3-4 जो मुख्य बातें सामने निकल कर आई हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कई जातियों पर बात की है। आप समझिए कि वहां पर वो कह रहे हैं इस भाषण में, ये क्लिप आपको हम सुना भी देंगे, कि देखिए वहां पर वो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, वहां पर वो मुकेश सहनी की जाति जो है सहनी जाति की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वीर कुंवर सिंह जो थे जमींदार थे जगदीशपुर के, लेकिन एक जमींदार एक राजपूत होने के बावजूद एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार के पुरोधा थे, और वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह जो काम कर रहे थे अपने समाज के लिए, समरसता के लिए, जो एक समरस समाज की बात हम करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, उसी नक्शे कदम पर नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं। और गरीबों को कितना कुछ दिया गया, खासकर उस तबके को, उस समाज को जो अभी तक अनछुआ रहा, जिसके पास चीजें नहीं पहुंच पाई, रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाया, उन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है। साथ ही साथ सहनी जाति का उन्होंने जिक्र किया है बजाबते। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज है मुकेश सहनी को ये। अमित शाह ने बिना मुकेश सहनी का नाम लिए मुकेश सहनी के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया। ये वीडियो आप लोग जरा देख लीजिए कि इसमें अमित शाह क्या क्या कह रहे हैं। कुंवर सिंह बाबू बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इस तरह से पिछड़े और दलितों को उन्होंने कल्याण करने का एक विचार उस जमाने में देश के सामने रखा था। आज नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों के कल्याण के लिए
अनेकविध योजनाएं लेकर आए हैं। मैं आज कहना चाहता हूं मित्रों, हम कल्पना ही नहीं कर सकते अगर नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ के देश का मुफ्त टीकाकरण न करते तो न जाने कितने लोग मारे जाते। जो धनवान होता था वो तो पैसा खर्च कर कर टीका ले लेता, मगर मेरे अति पिछड़ा समाज के भाई बहन, दलित समाज के भाई बहन, आदिवासी समाज के भाई बहन कहां टीका लगाते? मोदी जी ने योजना बनाकर 130 करोड़ की आबादी को दोनों टीका मुफ्त लगाकर सुरक्षा का सुदर्शन चक्र बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ 60 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज 2 साल तक देने का काम किया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। और बिहार के ही मछुआरा समाज के भगवान लाल साहनी को उसका पहला अध्यक्ष बनाने का गौरव श्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इन्होंने हर गरीब को आवास, गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली और 5 लाख तक का आरोग्य का बीमा देकर गरीबों को पहली बार देश की विकास प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो बिहार में सभी जातियों की गोलबंदी करने आए थे। इस वीडियो को देखकर तो आप जरूर समझ रहे होंगे। अब देखिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के राज को याद दिलवाया कि 2005 से पहले कैसा बिहार था। लेकिन अमित शाह जो है वो 2005 के बाद सीधे 2014 में पहुंच जाते हैं। जो बीच का 9 साल का गैप है उसका जिक्र वो नहीं करते हैं। पूरे भाषण में सिर्फ एक बार उनके मुंह से नीतीश कुमार का नाम निकला है। पूरे भाषण में आप बैठकर सुन लीजिए, उनका 50 मिनट का भाषण है करीब, एक बार मात्र उन्होंने नीतीश कुमार को क्रेडिट देने का काम किया है। वो भी नीतीश कुमार से पहले उन्होंने भाजपा का नाम लिया है, एनडीए का नाम लिया है। और एनडीए से पहले लगातार वो एक ही बात कह रहे थे, भाजपा और जेडीयू की सरकार। हाँ। जेडीयू भी सही से नहीं बोल पा रहे, जदयू गुजराती टोन है ठीक है, लेकिन भाजपा और जेडीयू की सरकार ने बिहार के लिए बहुत काम किया। तो सीधा क्रेडिट जो है वो अब देना चाह रहे हैं बीजेपी को, बिहार बीजेपी को, कि बिहार बीजेपी के आने के बाद, बिहार बीजेपी के आगमन के बाद बिहार की सत्ता में बिहार कई रास्तों पर आगे बढ़ा और आज विकसित बिहार है। बीमारू बिहार से बिहार जो है वो बदल कर अब विकसित बिहार में बदल चुका है। ये वीडियो आप लोग देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। आज मैं यहां आया हूं तब एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी लालू रबड़ी के राज में, वो भी जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारे आरजेडी के मित्र शायद उनको लगता है कि लालू जी की फोटो नहीं लगाएंगे तो बिहार वाले लालू यादव का राज भूल जाएंगे। मुझे बताओ भाई, जंगल राज अब भूल सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, भूल सकते हो क्या? यही बिहार था जहां सरेआम हत्याएं होती थी, गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था, पीने का पानी का सवाल नहीं था, जाति के आधार पर भेदभाव होते थे, गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं थी, कोई स्वास्थ्य परियोजना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार और सुशील जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए दिया। और आज बिहार के अंदर औद्योगिक विकास भी हो रहा है। 30,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, कानून और व्यवस्था ठीक हुई, ढेर सारे शिक्षा संस्थान यहां पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी
और जदयू की सरकार ने करा है। अब देखिए इस भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी को कितना बड़ा क्रेडिट दिया है कि उन्होंने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 करोड़ जो वादा करके गए थे वो बिहार को उन्होंने दे दिया। और यही सवाल जदयू बार बार उठाते रहती है कि कहाँ है वो पैसा। और फिर कल अमित शाह जो है वो मंच से कहे हैं, सार्वजनिक मंच से कहे हैं, पूरे बिहार वासियों को कहे हैं कि 1.25 लाख करोड़ हमने आपको दे दिया है। कहाँ आखिर वो पैसा गया? यही सवाल जदयू करती है, जदयू यही सवाल बार बार कर रही है कि आखिरकार वो पैसा गया कहाँ। अमित शाह ने एक बार भी विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ नहीं कहा। बिहार के विकास का क्रेडिट उन्होंने नीतीश कुमार से ज्यादा भाजपा को दिया। जातियों का समीकरण उन्होंने बैठाया कि चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, अति पिछड़े समाज के लोग हों, सभी लोगों को साथ लेकर जो चलने का हुनर है जो वीर कुंवर सिंह में था वो अब नरेंद्र मोदी में है। ये तुलना उन्होंने किया है। इसके बाद देखिए जब वो दीक्षांत समारोह में पहुंचते हैं जमुहार, जहां की मैं चर्चा कर रहा था, तो वहां पर भी उन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया है नीतीश कुमार को। देखिए जमुहार में जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज जो है, वहां पर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार में कितने कॉलेजेस खुलवा रहे हैं, इसका भी चर्चा उन्होंने किया है। साफ उन्होंने अपने पोस्ट पर बजाते इसके लिए लिखा भी है कि नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को उज्जवल इतिहास को देखते हुए दरभंगा में एम्स, बोधगया में IIM, पटना में NIT बनाया, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, चाणक्य इंटरनेशनल लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी और भी कई अच्छे शिक्षण संस्थान बनाए। तो देखिए वो बिहार आए किस लिए थे। अब तो समझना चाहिए इस बात को हम लोगों को कि वो बिहार क्यों आए थे। वो बिहार आए थे यहाँ पर भाजपा की फील्डिंग करने। भाजपा तो अभी मजबूत स्थिति में है ही बिहार में, बस 77 विधायक है, सबसे बड़ी पार्टी है, और ऊपर से इनका अपना जो सबसे बड़ा नेता है। अब नरेंद्र मोदी को भाजपा का नेता कहना बहुत सटीक नहीं लगता है, प्रधानमंत्री हैं तो बीजेपी के ही, लेकिन अमित शाह अभी भी ग्राउंड पर हैं, गृह मंत्री होने के साथ साथ बीजेपी की फील्डिंग अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री ने एक गृह मंत्री का स्वागत किया था, लेकिन जैसे ही अमित शाह एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, आरा पहुंचते हैं, तो वो भाजपा के नेता हो जाते हैं, ना कि गृह मंत्री रहते हैं। भाई उनकी पार्टी है, जिस पार्टी के दम पर उन्होंने अपना सत्ता बनाया, जिस पार्टी के दम पर वो आज गृह मंत्री हैं, उस पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जदयू के बारे में वो सोचते तो जरूर हैं, हर एक नेता सोचता है अपनी पार्टी के बारे में। तो बीजेपी की फील्डिंग करने आए थे अमित शाह, और उससे भी ज्यादा जो बड़ा मैसेज इन्होंने दिया है कि नीतीश कुमार के कामों को अब किस तरह से दबाया जाए, उसको छुपाया जाए, और क्रेडिट जो है वो बीजेपी को दिया जाए। आप बताइए ना, ये क्राइम की बात कर रहे हैं शशांक, एक बात हमको बताइए, 2005 से बिहार का गृह विभाग किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है, जग जाहिर है। तो फिर क्राइम कंट्रोल में बीजेपी क्या कर सकती है? बीजेपी के विधायक बोलते हैं कि मेरा पुलिस इंस्पेक्टर नहीं सुनता है, मेरा CO नहीं सुनता है, मेरा BDO नहीं सुनता है, संजय जायसवाल का नहीं सुनता है। लोग सदन में वो जो हंगामा हुआ था वो भी तो सबके सामने था कि जब स्पीकर कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, जो है अथी होता, तो इसमें गृह, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो गृह विभाग का है नाम, नीतीश कुमार का नाम होना चाहिए। अगर अपराध में अगर कमी आई है तो नीतीश कुमार का नाम होना चाहिए। लेकिन अमित शाह कहाँ नाम दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि जब से हम लोग आए, जब से NDA आई, जब से बीजेपी आई और साथ में JDU आई, JDU उन्होंने नहीं कहा, नीतीश कुमार कहा कि जब से साथ में नीतीश कुमार आए तब से बिहार जो है वो विकास के राह पे आगे है, करप्शन यहाँ बहुत कम हो गया, क्राइम यहाँ अब ना के बराबर है। तो सारा क्रेडिट जो है ना वो अमित शाह लेना चाह रहे हैं, और उन्होंने खासकर उस तबके की बात की है जो अब बीजेपी के वोट बैंक बन चुके हैं। अति पिछड़ा समाज, OBC, EBC और SC ST, दलित और अति दलित, महादलित जो है, ये उनका प्राइम फोकस था। साथ ही साथ उन्होंने मुकेश सहनी पर हमला किया है। तो अमित शाह, देखिए भाजपा का कोई भी बड़ा नेता जो है, आप किसी बड़े नेता का नाम ले लीजिए, उसका कोई भी यात्रा बहुत संयोजित, बहुत सुनिश्चित ढंग से होता है, और समग्रता में वो आता है कि एक बार जाना है तो इतना काम हमको करके आ जाना है। और वही काम कल अमित शाह किए हैं। बिहार आगमन कोई उनका अचानक नहीं था, या फिर वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव ही उनका आना पर्पस नहीं था। जो पर्पस था उस पर्पस को उन्होंने फुलफिल भी किया है। और क्रेडिट देखिए कैसे बीजेपी ली है, खुद से क्रेडिट देना भी चाहिए, क्योंकि भाई एक रिकॉर्ड तो बना है। करीब आप ही बता रहे हैं कि 77,900 के आसपास तिरंगा झंडा जो है वो हमारा फहराया गया। हमारे लिए गर्व की बात है एक भारतीय होने के नाते। तो क्रेडिट जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। और जब बीजेपी बात करती है पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए
78,000 झंडों के साथ, तो वहां पर अमित शाह जो बोलते हैं वो बात सही हो जाता है। तो हो सकता है कि बिहारी जो हैं, जो हमारे आम लोग हैं बिहार के, वो अमित शाह की इस बात को समझे भी, माने भी कि भाई बिहार में नरेंद्र मोदी ने NIT दे दिया, लॉ कॉलेज दे दिया, एम्स दे दिया, एम्स दरभंगा, अब कई मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने दिए, कई इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने दिया। नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं। मैं ये बात नहीं, अमित शाह ये बात कह कर गए हैं और 78,000 झंडों के साथ ये बात कह कर गए हैं। तो ये माना जाए ना कि नीतीश कुमार का कोई इस मामले में कोई योगदान नहीं, बिहार के विकास में नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं। अब ये बीजेपी और जेडीयू वाले समझे, ये उनके बीच का खटास है, ये उनके रिश्तों में जो एक आप कहते हैं ना कि मतलब रहीम का एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। 2014 में जो धागा टूटा ना, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद भले ही इनका गठबंधन हो गया है, लेकिन अब उसमें एक गांठ पड़ चुका है, और वो गांठ जो है 2020 के विधानसभा के बाद और मोटा हो चुका है। इसमें मोटे धागे की तरफ बीजेपी बैठी हुई है और पतले धागे की तरफ जदयू बैठी हुई है। इसलिए अमित शाह आते हैं, भाजपा का कोई भी नेता आता है और क्रेडिट जो है वो बीजेपी को दे देता है। जहाँ जदयू कहती है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार, अगर आप कहीं भी एनडीए का नाम लेंगे तो सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम आएगा। लेकिन कल जिस तरीके से अमित शाह एनडीए का नाम ले रहे थे, लेकिन सबसे पहले संजय जायसवाल और बीजेपी का नाम ले रहे थे, नित्यानंद राय का नाम ले रहे थे, सुशील मोदी भी बहुत पिछले मतलब बहुत पीछे थे। उस नाम में सबसे पीछे और सबसे नीचे सुशील मोदी थे। देखिए, कारण इसका ये है ना कि अगर कभी भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनाना हो, नीतीश कुमार के सहमति से बनाना हो, तो नीतीश कुमार का पहला प्रेफरेंस जो व्यक्ति होगा वो सुशील कुमार मोदी होगा। इस पर हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया बेलारी सर ने बड़ा बढ़िया विश्लेषण किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में अगर नीतीश कुमार के रजामंदी से, उनके सहमति से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है भाजपा कोटे से, तो पहला प्रेफरेंस वो सुशील कुमार मोदी को देंगे। मैं सर का नाम लेकर बोल रहा हूँ, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा हमसे उन्होंने राजनीति देखा है, समझा है, तो ऐसे ही वो ये बात नहीं बोल रहे थे। दूसरी चीज कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर सबसे ज़्यादा असहमति नीतीश कुमार जता सकते हैं वो नित्यानंद राय ही है, और भाजपा उन्हीं को मुख्यमंत्री के लिए प्रेजेंट कारण है कि जिस दिन नित्यानंद राय बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा से बन गए, 50% यादव वोट जो है वो आरजेडी से खसक जाएगा और भाजपा तब इतनी मजबूत हो चुकी होगी। देखिए, भाजपा के साथ सवर्ण वोटर है, इसके साथ ओबीसी वोटर हैं, ओबीसी में बनिया, कलवार, सोनार सभी लोग हैं, SC ST में भी कई जातियां हैं। आप बात कीजिए ना, अति पिछड़ा में बढ़ई है, लोहार है, इनके वोटर हैं। प्रधानमंत्री के कई योजनाओं का फायदा जिन दलितों को मिला है वो इनके वोटर हैं, इनको महीना का 600 हज़ार रुपये पहुंच जाता है। तो इसके साथ साथ अगर यादव वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा दे रही है, मतलब उसमें अगर वो घुस जा रही है यादवों के बीच में, अब यादवों को देखिए, भाजपा जब तक यादव का नेता बनाएगी यादव इसको वोट नहीं देंगे। जिस दिन बीजेपी यादवों का कार्यकर्ता बनाने लगी, जिस दिन यादव जो है वो भाजपा का झंडा उठाकर सड़क पे उतर गए कि मैं कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, उस दिन समझिए तेजस्वी की पॉलिटिक्स बिहार में खत्म हो गई। तो अगर यादव जिस दिन भाजपा का झंडा ढोने लगे तो तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर ये दिन कब लौटेगा, कब आएगा। यही कारण है शशांक कि नीतीश कुमार का पहला प्रेफरेंस सुशील मोदी होते हैं और सबसे अंतिम प्रेफरेंस जो है वो नित्यानंद राय होते हैं, और इसीलिए सारा क्रेडिट जो है अमित शाह, बीजेपी और नित्यानंद राय और संजय जायसवाल को दे रही है। चलिए, तो आपने सुना कि आखिर अमित शाह का बिहार आने का मेन मकसद क्या था। क्या वीर कुंवर सिंह की जयंती मनानी थी, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, या फिर बीजेपी की फील्डिंग मजबूत करनी थी बिहार में, या फिर नीतीश कुमार को नीचा दिखाना था। अब आप भी बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आखिर अमित शाह का बिहार आने का मेन मकसद क्या था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।